रीट 2023 की कट ऑफ देखने के बाद स्टूडेंट्स में लगातार स्पेशल बीएड और स्पेशल डीएलएड को लेकर इंक्वायरीज बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की बढ़ चुकी है, क्योंकि इन कोर्सेज में एडमिशन कैसे होंगे, आगे की क्या प्रोसेस रहने वाली है, कॉलेज लिस्ट से लेकर फीस से बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन इस रिलेटेड बहुत इंक्वायरीज जो है सर्च की जा रही है मुझे कमेंट्स में, और अलग अलग माध्यम से मुझे ये सारी जानकारी मिल पा रही थी। और मैंने स्पेशल डीएलएड का वीडियो मैंने पहले ही बनाकर अपलोड कर दिया है, जहाँ पर मैंने स्पेशल डीएलएड की सारी बातें आपसे क्लियर की। आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ स्पेशल बीएड एडमिशन की ऑल इन्फॉर्मेशन आपको, क्योंकि बिना परीक्षा आपका इसमें सीधा एडमिशन हो रहा है। साथ ही मैं राजस्थान की कॉलेज लिस्ट आपसे शेयर करने वाला हूँ। गवर्नमेंट जॉब 100% मिलने की संभावना वाला ये कोर्स है। अगर आप चाहते हैं करना तो आपको इस वीडियोस को पूरा वॉच कीजिए, आपको ऑल इन्फॉर्मेशन इसमें मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन की एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि साथियों किसी भी कोर्स को करते हैं तो उसके फ्यूचर स्कोप और उसकी वैकेंसी स्कोप को देखा जाता है। तो आपको जैसे अभी हाल ही की जो वैकेंसी हुई राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की, आप ये वैकेंसी देख पा रहे होंगे यहाँ पर कंप्लीटली इसमें सारे हमारे जो विषय शिक्षा के जो पद थे काफ़ी अच्छे इंक्लूड थे, इसलिए इस बार कट ऑफ काफ़ी कम गई, क्योंकि ये जो विषय शिक्षकों के पद वैकेंसी में जितने होते हैं उतनी ही कंप्लीटली कट ऑफ डाउन जाने के चांसेस रहते हैं। तो जैसे अब की बार आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने जैसे इंग्लिश के ले लिया L2 के, अगर मैं बीएड की बात कर रहा हूँ तो मैं L2 का ही स्क्रीनशॉट साथ में इंक्लूड किया ताकि कुछ चीज़ों को आप अच्छे से समझ सके। इंग्लिश में अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो आपके ओवरऑल कंप्लीटली एमआर, वीआई और एचआई तीन कैटेगरीज में स्पेशल बीएड आपकी होती है, और उनमें भी जो पद की रिक्तता होती है सबसे ज़्यादा जो पद आते हैं वो आपके आते हैं एमआर में पद आते हैं। सबसे ज़्यादा जो मेंटल प्रॉब्लम वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके सबसे ज़्यादा पद आते हैं। उसके बाद जो आपके पद आते हैं वो एचआई में पद आते हैं। एचआई के बाद मोस्टली आपको वीआई में पद देखते हैं। जिनको विजुअल प्रॉब्लम होती है उनको वीआई बोला जाता है। एचआई मतलब जिनको सुनने में, जिनको कम सुनाई देता है, उन स्टूडेंट्स को पढ़ाने वालों को कोर्स के लिए एचआई कोर्स होता है, और बाकी मेंटल वाले जो प्रॉब्लम्स होते हैं, मानसिक अवस्था वाला, उनके लिए होता है एमआर का कोर्स होता है। तो इस रिलेटेड ये सारी पोस्टें हैं, और आपको जो कट ऑफ देखने को मिलेगी आप बहुत चौकन्ना और मतलब अचंभित रहेंगे कि इतनी डाउन भी कट ऑफ किसी वैकेंसी में अभी हाल ही की इतने कंपटीशन के टाइम में भी जा रही है। तो जैसे आप ये देख पा रहे होंगे कंप्लीट एमआर की कट ऑफ है, ये नॉन टीएसपी की कट ऑफ है, मात्र 20 नंबर कट ऑफ गई है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टीएसपी की मात्र 4 नंबर कट ऑफ गई है। मतलब आप सोच सकते हैं 300 नंबर में से ये इतनी इतनी कट ऑफ आपको देखने को मिल रही है। तो कितना कंपटीशन के क्या हाल हैं इस कोर्स के, अभी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस इसमें कम अवेलेबल है। मे भी आपके चांसेस हैं कम आने वाली भर्तियों में आपको इतने नहीं, लेकिन अब बात ये है कि कट ऑफ बढ़ के भी कितनी बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी भी काफ़ी काउंटिंग ऑफ संख्या कम है स्टूडेंट्स इन जो किए हुए कोर्सेज की। और यहाँ पर ये जो है सीटें आपकी बार बहुत अच्छी थी, मतलब हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छी सीटें थी, इसीलिए कट ऑफ हर सब्जेक्ट में, हर लेवल 2 के और सब्जेक्ट के भी रिजल्ट आए तो आप अच्छे से निकाल के देख लीजिएगा। बहुत कट ऑफ इसमें डाउन रही है, 100 110 मोस्टली हाईएस्ट इतनी है, उससे ज़्यादा कहीं कट ऑफ नहीं गई है। तो अगर आप स्पेशल बीएड का सोचते हैं तो अभी की वर्तमान कंडीशंस में बहुत एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। साथ ही समय समय पर जो आरटी रूल्स वगैरह नहीं चल लगते हैं और उससे विद्यालयों का संचालन किया जाता है, तो जिसमें भी एक बात ये क्लियर है कि हर स्कूल में हो एक विशेष शिक्षक, क्योंकि हर विद्यालय में एक विशेष शिक्षक की मांग जरूरत की गई है। नई शिक्षा नीति में भी इन कोर्सेज की डिमांड कंपलसरी आपको देखने को मिलेगी। अब जैसे बात कर लेते हैं जो आपके बीएड होती है उसकी जो कैटेगरी के मैंने जैसे आपको बता ही दिया, वीआई वाला होता है उसको दृष्टिबाधित है, एचआई वाला श्रवण बाधित होता है, और बौद्धिक विकास अक्षमता वाला जो होता है, मतलब आप एमआर वाला जो कोर्स होता है। 3 प्रकार की ये बीएड होती है कंप्लीटली, उनके 2 साल का कोर्सेज होता है। आपके ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% से प्लस आपके होने चाहिए, तो आप इसके लिए जो स्पेशल बीएड है उसमें एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। कॉलेज, उसके हर कॉलेज की अलग अलग सीट होती है, वो आपको कैसे चेक करनी है वो मैं आपको बताने वाला हूं। उस प्रॉपर तरीके से आप सीधा एडमिशन इसमें ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बीएड विषय शिक्षा में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो कोई राज्य स्तरीय कोई एग्जाम नहीं होता, कि ऐसा कोई पीटीटी का सिस्टम नहीं है, या फिर पूरा आरसीआई में जैसे पहले एआईओएटी होता था वैसा भी नहीं है, क्योंकि स्पेशल डीएलएड में भी अब की बार कॉलेज स्तर पर सीधे एडमिशन हो रहे हैं। तो आपको यहाँ पर स्पेशल बीएड करना चाहते हैं तो भी आपको सीधा कॉलेज स्तर पर जाकर एडमिशन लेने होंगे। तो अपना जो एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन का टेलीग्राम चैनल है, मैंने आपको स्पेशली आप यहाँ पर देख लीजिएगा, लोगों के साथ एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन सर्च कर लेना है। 20,000 प्लस की आपकी फैमिली है तो यहाँ पर इस चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। तो इस चैनल पर मैंने आपको अप्रूव्ड जो आरसीआई अप्रूव्ड जो इंस्टीट्यूट है उनकी लिस्ट दी है। एडमिशन लेने से पहले आपको ये लिस्ट है जरूर चेक करनी है, क्योंकि इसमें जो लेटेस्ट जो नए अप्रूव्ड कॉलेज है उन सभी की विशेष शिक्षक का मान्यता प्राप्त कोर्सेज की कोर्स वाइज, सेशन वाइज कितनी सीटें उसको कोर्स को अप्रूव्ड है, कॉलेज के हेल्थ कॉन्टैक्ट नंबर, सारी चीज़ें आपको इस अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट वाली जो पीडीएफ है इसमें मिल जाएगी। तो हम इस पीडीएफ में चलते हैं और वहां जाकर मोर इंफॉर्मेशन देता हूं। एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर इसी प्रकार की हेल्पफुल कंटेंट आपको लगातार मैं उपलब्ध करवाता रहता हूं। जैसा कि मैंने आपको कहा था ये लेटेस्ट जो अप्रूव इंस्टीट्यूशन की लिस्ट है, और ये 7/6/2023 की लिस्ट है, मतलब अभी हाल ही की लिस्ट है। इसमें आप देख पा रहे होंगे सारे कोर्सेज के हैं, डीएड है चाहे आपका बीएड है, स्पेशल वीआई का मतलब आप कैटेगरी वाला सिस्टम मैंने आपको बता ही दिया। एमआर में सीटें ज़्यादा होती है, कट ऑफ और ज़्यादा डाउन रहती है। बाकी आपका जो इंटरेस्ट अकॉर्डिंग आप इसमें से कोई भी कोर्स चूज कर सकते हैं। आपके घर के नज़दीक कॉलेज में जो भी अवेलेबल हो पा रहा हो आप कर सकते हैं। इसमें जो लिस्ट है आरसीआई अप्रूव्ड वो ऑल ओवर इंडिया की लिस्ट है, और आपका जो किसी भी आप मतलब आप कर रहे हैं स्पेशल डीएड कर रहे हैं या फिर स्पेशल बीएड कर रहे हैं, तो आपका ये
कोर्स है वो आरसीआई अप्रूव्ड होना चाहिए, और इस लिस्ट में जो भी कॉलेजेस है वो सारी आरसीआई अप्रूव्ड है। तो मेरे जो मोस्टली व्यूवर है वो राजस्थान के हैं, तो मैं कंप्लीट सीधा राजस्थान सर्च करता हूँ, और राजस्थान के जो इंस्टीट्यूट है वो आपको मैं एक पूरे दिखा देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएंगे और इस लिस्ट को अच्छे से चेक कर पाएंगे। तो जैसे ही आप राजस्थान सर्च करेंगे तो इस लिस्ट पर आपके जितने भी जो राजस्थान के इंस्टीट्यूट है वो सारे आपके पास आ जाएंगे। तो क्रमांक संख्या 425 से लेकर राजस्थान के इंस्टीट्यूट आपको देखने को मिल जाएंगे इस लिस्ट में। तो आप यहाँ से सीधा कंप्लीट सर्च कर सकते हैं, और किसी भी स्टेट के हो आप चाहें, अदर स्टेट के भी हैं, तो आप इस प्रकार से आप ये सब अपना जो इंस्टीट्यूट्स है, जो कॉलेजेस है, उनकी लिस्ट आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कंप्लीट सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये जो कॉलेज है श्री जगदम्बा एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है यहाँ पर, और ये हनुमानगढ़ में है आपका, श्री गंगानगर हनुमानगढ़ रोड और श्री गंगानगर में ये कॉलेज है। उस कॉलेज के हेल्पलाइन नंबर है, उसके टेलीफोन नंबर है, उसका ईमेल आईडी है। आप नज़दीक हैं तो कॉलेज में खुद प्रत्यक्ष जा सकते हैं। यहाँ पर क्या क्या करवाया जा रहा है, डीएड करवाई जा रही है, HI VI, इसके बाद बीएड स्पेशल एजुकेशन की VI की मान्यता है इनके पास, और 30 सीटों के लिए मान्यता है 2021-22, और 25-26 तक 30 सीटों की मान्यता। मतलब अब इस कॉलेज से आप कर रहे हैं तो आपको कहीं कोई इशू नहीं आने वाला है। इसी प्रकार के आप ये जितने भी जो कॉलेजेस से पूरे ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट्स के आपको सारी कॉलेजेस देखने को मिल जाएगी। आपको सबसे पहले देखना है कि यहाँ पर जो मेरी जो कॉलेजेस है वो इस सेशन के लिए उनके पास अप्रूवल है या नहीं है। मोस्टली आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो सत्र है, अभी का जो सत्र चल रहा है 2023-24 है, जैसे इनके पास बीएड स्पेशल एजुकेशन ID 25-26 तक अप्रूवल है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। इस प्रकार से ये आपको अप्रूवल देखना है, उनको कितनी सीट अलॉट है वो देख लेना है। उसके बाद कॉलेज का एड्रेस, कॉलेज के हेल्पलाइन नंबर आपको यहाँ से मिल ही जाएंगे। तो आपको क्या करना है, सिंपली अपने सीधा कॉलेज में जाइए, वहाँ से सीधा ही आपका एडमिशन होगा, क्योंकि इसकी बार कोई ऐसा PTT जैसा सिस्टम नहीं है। सीधा आपका कॉलेज स्तर पर जाना है, वहाँ पर सीधा जाकर सीधा कांटेक्ट कीजिए, और वहाँ जाकर सीधा आप एडमिशन है वो इसमें ले सकते हैं। कॉलेज वाले जो जो प्रोसेसिंग कहते हैं, आपके 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपकी ग्रेजुएशन मार्कशीट, और आपकी जो कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपके जो भी सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वो प्रोवाइड करवाइए। उनकी फीस वगैरह पे करवाइए, जो टोकन जो चालान मनी वगैरह जो कह रहे हैं, जो सिस्टम जो उसको बता रहे हैं उसको आपको फॉलो अप करना होगा, और आप सीधा इसमें लेकर एडमिशन ले सकते हैं। ये सारा पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो कॉलेज स्तर पर है। तब की बार आपको सीधा आपके पड़ोस में जो कॉलेज है उससे बेस्ट ऑप्शन आपका बेहतरीन और कुछ हो ही नहीं सकता, वहां जाइए और आप एडमिशन ले लीजिए। आपके जिला मुख्यालय पर या आपके संभाग मुख्यालय पर कहीं ना कहीं आपको बेहतरीन ऑप्शन मिल जाएगा। और इस बार मैं आपको बता देना चाहूँ, राजस्थान सिटीज़ वगैरह में भी तो क्या था, 12 तारीख कई कॉलेजेस में लास्ट थी, लेकिन फिर भी अगर सीटें रिक्त रहती है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। आप एक बार अपने कॉलेजेस में जाकर इंक्वायरी जरूर कीजिएगा। बाकी आपको 5 जुलाई के बाद एडमिशन नहीं मिलने वाला, ये ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि एक जो RCI ने भी एक डेडलाइन दे रखी है, 5 जुलाई से पहले आपको जो है इंस्टीट्यूट में प्रवेश करवा लेना है। तो अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ इन कॉलेजेस में ये जो लिस्ट में आपको दिखा रहा हूँ उनमें से इंक्वायरी कर लीजिए, उन इंस्टीट्यूट्स को चेक कर लीजिए अच्छे से, उनको चेक करके और आप उस इंस्टीट्यूट में जाकर सीधा संपर्क कीजिए। आपको सीधा एडमिशन अगर उनमें अवेलेबल होगा, सीट्स अवेलेबल होंगी, तो वो जो आपको जो बताते हैं फीस वगैरह है वो आपको पे करके और आपको एडमिशन लेना होगा। अगर हम नॉर्मली फीस की बात करें तो आपका 60, 70 या 80 तक एडमिशन हो सकता है, क्योंकि ये कॉलेज स्टैंडर्ड्स फीस है, इसलिए कोई ऐसा मानक नहीं है कि आपको इतनी फीस में आपका एडमिशन हो जाएगा। कुल मिलाकर वो डोनेशन बेस वाली सारी बातें भी कोई सामने आ रही है, और जो स्टूडेंट्स की डिमांड बढ़ रही है उसलिए कुछ मतलब जो कॉलेजेस के जो है उनकी भी डिमांड्स अलग तरीके से हमें देखने को मिल रही है। लेकिन एक एवरेज की बात करो 70,000 रुपये की फीस में आपका ये स्पेशल बीएड है वो हो पाएगा। बाकी आपको जो पास की कॉलेज की परिस्थिति है वहाँ पर क्या बताया जा रहा है उस अकॉर्डिंग भी कई चीज़ें डिपेंड करेंगी, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा प्रॉपर स्टेट का या फिर किसी RCI का कोई सिस्टम तो है नहीं कि कुछ कंट्रोल हो पाएगा। बाकी ये आपका सीधा ओपन है, कॉलेज के स्तर पर एडमिशन हो रहे हैं। अगर आप कम फीस पे करेंगे तो जो ज़्यादा फीस कर रहा है उसका एडमिशन ले लिया जाएगा। तो कई प्रकार की चीज़ें हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग देखकर इस परिस्थिति का, इस जो स्थिति है इसका निर्णय कर सकते हैं। बाकी अभी की भर्ती में बीएड स्पेशल बीएड है उसका बहुत अच्छा रुझान रहा और काफ़ी कम कट ऑफ रही, इसलिए स्टूडेंट्स का भी लगातार रुझान हमें देखने को मिल रहा है। तो ये PDF आपको एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन जो अपना टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। यहाँ पर ऑल ओवर राजस्थान की जो कॉलेजेस की लिस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे आपको 425 से 605 तक आपके टोटल कॉलेजेस हैं, मतलब आप मान लीजिए 180 के आसपास आपको इसमें कॉलेजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें से आप अपनी जो कॉलेज है नज़दीक की सर्च कीजिए, उसमें जाकर आप इंक्वायरी कर सकते हैं और आप सीधा एडमिशन आपका हो जाएगा। तो 5 जुलाई से पहले ये जरूर काम कर लीजिएगा। बाकी अपना यूट्यूब चैनल और हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यूट्यूब चैनल को और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। इसी प्रकार की हेल्पफुल कंटेंट और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहूँगा। मिलेंगे और किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।